सिडनी रायली 1873 में यूक्रेन के शहर ओडेसा में एक यहूदी घराने में पैदा हुआ। 19 साल की उम्र में लंदन पहुंचा, एक आयरिश खातून से शादी की और उसका ही नाम अपना लिया। यहीं से उसने जिंदगी बदलने वाली चालें चलना शुरू की। कभी ताजिर बनकर, कभी आजाद जासूस बनकर, जहां फायदा होता वहां खेल जाता। रूस और जापान की जंग के दौरान उसने रूसी दिफाई मंसूबे चुराकर जापानियों को बेचे। 1914 में उसने सेंट पीटर्सबर्ग में एक जर्मन सनतकार से जर्मन नेवी की खुफिया ब्लूप्रिंट्स चुराई और बरतानवी खुफिया इदारे को दे दी। बरतानवी खुफिया एजेंसी ISI के सरबराह सर मैनेसफेल्ड किमिंग ने उसे 1918 में रूस भेजा, जहां उससे पहले एक इंतबा आया था कि रॉयली ज़हीन है मगर ना हुब्बुल वतन है और ना ही वफादार। रॉयली को ऐसे अल्फाज कभी नहीं रोक सके। रॉयली की शख्सियत की अजीब बात ये थी कि वो ज्यादा पुरकशिश नहीं था, मगर उसके बावजूद भी खवातीन उस पर फिदा हो जाती थी। उसने इन ताल्लुकात को जासूसी के हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। रूसी अदाकारा येलिज़ावेता ओतन और दीगर खवातीन से उसने अहम सरकारी दस्तावेजात हासिल की। पेट्रोग्राड में वो तुर्क ताजिर कॉन्टेस्टीन मासिनो बना फिरता था। मॉस्को में यूनानी बिजनेसमैन और कभी खुद को रूसी इंटेलिजेंस का अफसर जाहिर करता था। कहा जाता है कि ये वो खुसूसियात थीं जिन्होंने बाद में जेम्स बॉन्ड की बुनियाद रखी। 1918 में रॉयली मॉस्को में बराह रास्त क्रेमलिन जा पहुंचा। लेनिन की चीफ ऑफ स्टाफ तक रसाई हासिल की, यहाँ तक कि उसे माई डे की तकरीब में रूसी इनकलाब के रहनुमा लियोन ट्रॉट्स्की के चंद कदम पीछे बैठने की जगह दी गई। उसी लम्हे उसने अपने साथी से सरगोशी में कहा कि अगर चाहूं तो अभी ट्रॉट्स्की को मार सकता हूं, मगर उसने ऐसा नहीं किया। जल्द ही वो सोवियत हुकूमत के खिलाफ हो गया और क्रेमलिन पर कब्जे और लेनिन को गिरफ्तार करने का मंसूबा बनाने लगा। ये मंसूबा लातविन गार्ड्स की मदद से होना था, मगर किस्मत ने साथ नहीं दिया। 30 अगस्त 1918 को लेनिन पर कातलाना हमला हुआ। सोवियत खुफिया इदारे चीका ने हजारों अफराद गिरफ्तार कर लिए। रॉयली के साथी पकड़े गए। बरतानवी सिफारत खाने पर छापा पड़ा और रॉयली खुद बमुश्किल जान बचाकर रूस से भाग निकला। रॉयली को उसकी गैर मौजूदगी में सजाए मौत सुना दी गई। कुछ साल बाद 1924 में वो एक आखिरी मिशन के लिए दोबारा रूस आया। उसे खुफिया एंटी बोल्शेविक तंजीम ट्रस्ट ने मदद की पेशकश की, मगर हकीकत में ये सोवियत इंटेलिजेंस का बिछा हुआ जाल था। वो जैसे ही रूस में दाखिल हुआ उसे धर लिया गया। लोबियांका जेल में सख्त तफ्तीश हुई और फिर 5 नवंबर 1925 को जंगल में एक गोली से उसकी कहानी खत्म कर दी गई। कहा जाता है कि बरतानवी नॉवेलिस्ट आयान फ्लेमिंग ने सिडनी रॉयली की शख्सियत से मुतासिर होकर जासूस जेम्स बॉन्ड का किरदार तख्लीक किया था। उन्हें रॉयली के कारनामों के बारे में अपने दोस्त रॉबर्ट लॉकहार्ट से मालूमात हासिल हुई थी, जो रूस में रॉयली के साथ काम कर चुके थे, और उन्होंने ही मशहूर किताब रॉयली एस ऑफ स्पाइसेस लिखी थी।